वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। आज का जो क्वेश्चन है, जो सीधा आया है इंटरनेशनल फोरम से, प्रेजेंटेड है हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो है नंबर ऑफ 1 बिट्स। नंबर ऑफ 1 बिट्स, बिट्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इफ यू आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग तब भी नो इश्यूज, वी विल डिस्कस दिस बिट्स फर्स्ट। बिट्स क्या होता है? 1 बिट is the smallest unit, we can say, that can consider only 0 or 1 or 1, okay, 0 और 1 ही हो सकता है, and 1 byte constitutes of 8 bits, okay, so this is one important thing that you need to know. मोस्टली जो कंप्यूटर हमारे 32 बिट और 64 बिट्स हम सुनते हैं, ठीक है, दीज आर वर्जन्स ऑफ ओएस। ये ओएस के वर्जन से 64 बिट और 32 बिट, ठीक है, सो सिमिलर ही है ये। यहाँ पर हम इन्हीं बिट्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ ओएस में यूज होती हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर ऑफ 1 बिट्स। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं एंड देन डिस्कस करेंगे। राइट अ फंक्शन, हमें फंक्शन लिखना है दैट टेक्स एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर को वो ले, अनसाइंड का मतलब क्या होता है हमारा, दैट कुड ओनली टेक पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, अनसाइंड मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट, एंड रिटर्न द नंबर ऑफ 1 बिट्स इट हैज़, ठीक है, यानी कि 3 है अगर हमारे पास, 3 का बाइनरी कन्वर्जन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस। और 4 बिट सिस्टम में हमें पीछे क्या बताया है कि हमारा ये इनपुट है, लेट्स सपोज ये इनपुट है, 32 बिट्स का इनपुट ये दिया हुआ है हमें, जिसमें 0 1 1 3 का कन्वर्जन जो है ये यहीं ख़त्म हो जाता है। वट एल्स इट हैज़, यहाँ पर ये 1 इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, सो यहाँ पर ये एक साइन कन्वेंशन है। सो हमें इस पूरे नंबर में से बताना है कि यहाँ पर कितनी बिट्स हैं 1 की। सो इट्स काउंट इज 3, ओके, 3 काउंट है। और अगर हम ये नंबर पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, सो 1 0 1 1 वी हैव 0 1 2 3, यानी कि 8 + 2 + 1 विच विल बी अवर 11, ओके। सो ये 11 नंबर की हमें ऐसे रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है। सो हमें इस रिप्रेजेंटेशन से इन्फर कर ये बताना है whether how many number of 1 it has, okay, how many number of 1 it has। and इस क्वेश्चन के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अगेन an easy peasy one, but the significance of this question matters a lot. In the FAANG companies, it has been asked in the past 6 months, it has been asked more than 30+ times, ठीक है।
और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको वहाँ पर आप किसी का इंटरव्यू दे रहे हो या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो आपसे एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा, नहीं। दे विल मेक दिस क्वेश्चन डिफरेंट मैनर में बनाएंगे, डिफरेंटली प्रेजेंट होगा वो वहाँ पर, ठीक है। बट अगर आप उसका क्रक्स देखोगे, अच्छे से इनपुट आउटपुट को इन्फर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो यही क्वेश्चन है। ओके, वहाँ पर कुछ नंबर्स में बाइनरी कन्वर्ट करके बताओ, बाइनरी हमें 10 बेस 10 का नंबर दे रखा है, हमें उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर बाइनरी से एनकाउंटर करो कितने वंस आ रहे हैं। एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पर हमने एक फाइल पास करी है, फाइल के अंदर सिर्फ इस तरीके के इनपुट्स हैं। सो ये देखो कि चीज़ तक, इस चीज़ तक पहुँचने का रास्ता ये भी है, रास्ता ये भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो यहाँ पर हम इस रास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जब आप टेस्ट करोगे तो आपको ये प्रोग्रामिंग मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू हेयर नोट ऑफ, ओके, टू मेक अ नोट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने समझ लिया। नाउ अब हम अप्रोच की बात करते हैं बेसिकली। सो यहाँ हमारी क्या अप्रोच हो सकती है, उसके लिए आपको अपने प्लेटफॉर्म पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप रेफर कर रहे हो, उसका इनपुट कैसा है, उससे आपको अपनी अप्रोच डिसाइड करनी होगी, ठीक है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन ऑन लीड कोड, अगर आप लीड कोड पर इसे प्रैक्टिस कर रहे हो, सो लीड कोड पर हमें यू इंट कर दे रखा है, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर एक नंबर पास करा जा रहा है, ठीक है। 32 बिट नंबर पास करा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करी जा रही है। अब अगर स्ट्रिंग पास करी जा रही है तब हम क्या करेंगे, यू एंड पास करा जा रहा है तब हम क्या करेंगे। सो इस अकॉर्डिंगली जो है आपकी यहाँ पर अप्रोच डिफर हो सकती है। अगर स्ट्रिंग पास करी जा रही है सिंपल, सो फिर तो हम ओ ऑफ एन के अंदर इसका सोल्यूशन दे देंगे, एक बार आइट्रेट करा, अगर 1 है सो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर हमें इंटीजर फॉर्मेट में पास करा जा रहा है तब हमें क्या करना है। सो अगर हम इंटीजर फॉर्मेट में पास कर रहे हैं, उस केस के लिए व्हाट वी विल डू, यहाँ पर एक नेव अप्रोच नहीं बल्कि हम डायरेक्ट ही अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई नेव और ऑप्टिमाइज एज सच में हमें कोई मिलेगी भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर हम सिंपल अपना सोल्यूशन की बात करते हैं, एंड द सोल्यूशन इज कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी फॉर्मेट and then iterate it to check the occurrences of 1. If 1 is encountered, then increase its count, okay, then increase the value of count, okay. So यहाँ पर ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हम क्या करें, जैसे कि अगर हमारे पास यू एंड फॉर्मेट यानी कि सिंपल एक नंबर आया है तो नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। लेट्स सपोज कि हमको आया था यहाँ पर 12, सो 12 का हम बाइनरी कन्वर्ट कर लें, ठीक है, दिस, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा 12 का फॉर्मेट हो गया। अब इसे बाइनरी कन्वर्ट करके फिर आइट्रेट कर लें, ठीक है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो गुड, सही है। यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्सिटी इसके एनालाइज कर लेते हैं। सो द कॉम्प्लेक्सिटी हेयर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन, ठीक है। बाइनरी कन्वर्ट करना है या लॉग एन भी हो सकती है मिनिमम, ओके। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी will be O of n, okay, space complexity will be O of n, but क्या it can be more optimized? Yes, it could be more optimized very easily. So optimized approach को पहले लिखते हैं and then we'll check it out, okay. Convert the number into binary and simultaneously check for the occurrence of 1. If encountered, increment its count and then return the
काउंट वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पर ये हमें क्या कह रहा है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के अंदर में, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच व्हाट इट इज सेइंग कि हम एक लूप बाइनरी कन्वर्ट करना हमको आता ही है नंबर को, ठीक है। सो 12 है, 12 का कन्वर्जन 0 0, ये कैसे आता है? सो 12 को हम बाई 2 करते हैं, इसका मॉड्यूलस चेक करते हैं, इस केस में 0 आएगा और n को अपडेट कर देते हैं 6 से, ठीक है। सो यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। यहाँ ये अप्रोच क्या कह रही है कि इसी नंबर को ये जैसे ही आया इसे तभी एनालाइज कर लो, ओके, और एनालाइज करके चेक कर लो ये 0 है या 1। अगर 1 है तो एक हमने वेरिएबल ले रखा है काउंट, उसकी वैल्यू को कर दो इंक्रीमेंट, ठीक है, अदरवाइज एज इट इज रहने दो। ओके, सो दिस इज दी अप्रोच जो हमारी ये वाली अप्रोच कह रही है। ओके, यहाँ ये पिछली से बेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है विच इज O log n, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O of 1। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है हमारी, सो इसीलिए ये ऑप्टिमाइज्ड है। नाउ आई थिंक आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन विद द अप्रोच। So now let's move to the funniest part or the best part of the video, which is the coding part, जहाँ पर हमारे बहुत सारा brainstorm भी होता है। Okay, so coding part पर आ जाते हैं। Coding part says number of 1 bits. You can see the problem number 191 on the platform lead code. Okay, write a function, take an unsigned integer and return the number of 1 bits it has, also known as the Hamming weight. So this is a new term for you to know. Okay, Hamming weight. What is Hamming weight? This is that. Then note that in some languages such as Java there is no unsigned integer type. Point to be noted. Java में unsigned integer type कुछ ऐसा नहीं होता है. In this case the input will be a given as a signed integer. Okay. Then in Java compiler represents the signed integers as a 2's complement. Therefore in example 3 the input represents the signed -3. Okay. Signed convention 2's complement में. सो ये कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इफ़ यू वांट दीज टाइप ऑफ वीडियोस कि हम जहाँ पर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, देन डू मेंशन इन द कमेंट्स वाई फॉर येस एंड फॉर नो और नथिंग फॉर नो। ओके, कुछ भी नहीं मेंशन करोगे सो इट ऑटोमेटिकली काउंट्स इन नो, बट इफ़ यू मेंशन कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के लिए या फिर बेसिक्स के लिए अगेंस्ट एंड मेंशन वाई अगेंस्ट इट, आई डेफिनेटली गेट टू नो कि दैट यू वांट दीज टाइप ऑफ वीडियो, सो आई विल डेफिनेटली मेक दैम। ओके, also if you face any doubts, any problems related to the explanation, related to the coding, related to the problem, anything you can ask and feel free to mention in the comments. I'll definitely read and respond to them. Next, now this question comes, यहाँ पर हमारा आ गया है, so what approach we have discussed, we'll implement here the same. Now while Rn mod while Rn is greater than 0, it will come inside. Now if n mod 2 equals 1, then we'll do count plus plus. Okay, and then n by equals 2, and then we'll return here count. So this beauty of the code, you can see braces को हम count नहीं करते हैं कोड के लिए. Okay, so it's just 1 2 3 4 5 and 6 lines and just we are done with this question. बट इस क्वेश्चन को आपसे प्रोग्रामिंग में या आई शुड से कंपनीज में कैसे कैसे तरीके से मोल्ड कर करके पूछा जा सकता है, बट स्टिल द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम. ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सोल्यूशन. ऐसे सोल्यूशंस को वो भी लुक आउट करते हैं जो हम प्रॉब्लम्स को ईजी बना सके. दीज सोल्यूशंस आर ऑल्सो लाइक दे आर लुकिंग आउट फॉर देम. ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स को दे आर मोर प्रेफर टू टेक दोज. आपको लैंग्वेज ऐसी लगेगी कि आपको फंसाया जा रहा है, पता नहीं कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, सो यहाँ पर हमारे पास द डिफरेंस विल बी लाइक दिस. ठीक है ना, कितना इजी था. जस्ट अ बाइनरी कन्वर्जन और साथ साथ में चेक कर लेना. ओके, सो नाउ सबमिट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो
The runtime complexity is 4 milliseconds, which is faster than 41.58%. 5.9 MB, which is less than 48.17%. Okay? अगेन आपको पता है कभी कभी इसमें दिक्कत होती है, ऑल्दो इट्स लाइक log n की कॉम्प्लेक्सिटी है, सो आई थिंक आई शुड डू दैट अगेन. Maybe we get the improved ones, and I was right because this was the optimized one. Here the runtime complexity is 100%, which is the best, so you have scored 10 on 10. Memory usage is this. I don't know, we have created only one variable, but still it is giving the count of such thing. Not an issue. But time complexity में हमने we have incurred 10 on 10. ठीक है ना, time complexity हमारी 10 on 10 आ चुकी है guys, so you lies on the best one. Okay, so congratulations, we have solved this question with the bestest approach and the bestest time complexity. Okay, now let's come to the heart of the video, and the heart of the video is bonus tip section. So we have completed the question, but don't go anywhere guys, because bonus tip is coming soon. Section of the video. So here the bonus tip which is now given to you by the Programming World channel by Muskan Gupta is, if you feel hunch over the problem, then do explore it first. This appears to be a very tricky sentence in front of you all, and maybe for some of the people इस sentence का कोई meaning भी नहीं होगा, but still this sentence carries a lot of information in itself. ओके बहुत सारे इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस के अंदर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. सो इफ यू फील हंच, अब हंच से क्या मतलब है, कुछ लोगों ने ये हंच वर्ड भी नहीं सुना होगा. सो हंच वर्ड इज अंदाजा. ठीक है, लगना कि हमें ऐसे ये हमने पहले देखा है या शायद ये ऐसे हो सकता है. ठीक है, सो हंच का मतलब क्या है, दिस अंदाजा, और आपको ये ऑलरेडी आप ऐसे एनकाउंटर कर चुके हो इस चीज़ के बारे में सोचना. ओके, सो दिस इज अवर हंच. इफ़ यू हैव द हंच ओवर द प्रॉब्लम के ऊपर अगर आपको लगता है कि हंच है, यानी कि आपने उस प्रॉब्लम को पहले देख रखा है या पहले सॉल्व कर रखा है, पहले एक्सप्लोर कर रखा है या याद कर रखा है, डजंट मैटर्स. ठीक है, अगर आपको इस प्रॉब्लम पर हंच लगती है तो सबसे पहले उसे एक्सप्लोर कर लो. यानी कि हमने लेट सपोज मैट्रिक्स से एक रिलेटेड क्वेश्चन था डीएफएस का, हमने उसको देख रखा है, हमने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी करी है. आपको वही मैट्रिक्स का क्वेश्चन मिला है, बट क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट है कि उसे बीएफएस से सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इज जस्ट द लिटिल चेंज कि आपकी यहाँ पर कॉन्स्टेंट चेंज हुई है, सो आपको ये पूछ रहा है वो. ठीक है, सो अगर आपने इसको कर रखा है और आपको ये क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ है, डू टेक अ मिनट और सो एंड सर्च एंड स्कैन योर ब्रेन दैट वेदर यू हैव डन दिस और नॉट. अगर आपने ये क्वेश्चन को कर रखा था तो कौन सी अप्रोच से करा था, कैसे करा था. इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें से 2 फ़ायदे नीचे लिखे हुए हैं और एक फ़ायदा जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ. ठीक है, ओरली बताने वाला फ़ायदा क्या है कि आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर कि हाँ मैंने इस प्रॉब्लम को पहले देख रखा है, तो ये प्रॉब्लम में मेरे गलत करने के चांस या मेरे फेल अप होने के चांसेस कम है. सो ये आपको एक अंदर से इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाता है जो बेटर करता है कि आप आगे उस प्रॉब्लम को पूरे को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, इंटरनल कॉन्फिडेंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. सो यहाँ पर आपको हंच अगर आपको लग रही है, एक्सप्लोर कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मैंने तो पहले देख रखा है, सो ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट, अब क्योंकि फ़ायदा नंबर 2 फ़ायदे बाकी के, सो नेक्स्ट फ़ायदा इज दैट व्हाट इट बेसिकली डज, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर क्विकली. ठीक है, वेदर द इंटरव्यूअर हैज़ टेकन द टाइम ऑफ 30 मिनट्स कि आप इसे सॉल्व कर दिखाओ, यू विल सॉल्व इट फर्दर. आप उससे जल्दी ही सॉल्व कर दोगे इसको. ठीक है, क्योंकि आपने ये पहले ही देख रखा है, सो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि हम उस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज अप्रोच के साथ जल्दी सॉल्व कर पाते हैं. नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर प्रैक्टिस लेवल आपका क्या है.
सोचो आप गूगल का इंटरव्यू दे रहे हो और आपने गूगल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को पहले ही देख रखा है, ठीक है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस उस इंटरव्यू के लिए एकदम सही डायरेक्शन में चल रही थी। सो ये आपको मे बी उस आप इंटरव्यू को क्लियर करो ना करो, बट फ्यूचर के लिए आपको इतना पता चल जाता है कि हाँ मेरी प्रैक्टिस ठीक थी, सो मुझे उसी प्रैक्टिस पर आगे कंटिन्यू होना है। ये अश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा काम आती है। मोस्टली मैं कहूँ तो नॉर्मल फैंग कंपनीज के लिए ये वाली अश्योरेंस भी बहुत काम आती है कि आपने इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है या आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है। ओके, सो प्रैक्टिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, एंड so this is the end of the video guys. I hope you will enjoy it. आपको बोनस टिप अच्छी लगी होगी and the today's question also. So if you like the today's video, the today's bonus tip, today's question and today's explanation, then don't forget to like, share and subscribe the Programming World channel by Muskan Gupta. Don't forget to stay tuned with the channel for more updates, for more interview related questions and their frequencies as well, which is also very important if you are targeting one of the like if you are targeting the specific companies for the interview. Also do share it with your friends guys, because sharing the education is a good deed. Stay tuned with the Programming World channel for more interview related tips, videos and bonus tips. Okay, at the due to the end of the video and in this COVID era, I would like to say you stay safe, stay healthy. Bye bye, love you all guys.